एक पति पत्नी जा रहे थे तो एक साधु पीछे से आया। बारिश का समय था, सड़क के गड्ढों में पानी भरा था, तो समझ में आता नहीं है कि यहाँ गड्ढा है कि यहाँ समतल है, लेवल है। तो एक साधु बढ़िया कीर्तन, संत तो मस्त कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मस्त चला जा रहा था। अच्छा, वो पति पत्नी इस तरफ से जा रहे थे और वो साधु अपने लाइन से इस तरफ जा रहा था सड़क में। तो साधु बढ़िया नाचता हुआ जा रहा था। तो साधु जब उचका और उचक करके जब गिरा तो उसके पांव गड्ढे में चले गए, और जब गड्ढे में गए तो पानी भरा था, कीचड़ था, और जब पानी में गए तो पानी की कुछ छींटे बूंदें उछटी और जाके उसके पति पत्नी जो जा रहे थे, तो उस पति के सफेद कलर की शर्ट पहन रखी थी उसने, तो वो कुछ छींटे जा करके उसकी शर्ट में गिरे। तो वो आदमी बड़ा गुस्से हुआ, अरे बाबा पागल हो गया है, देख के नहीं चलता। लो भैया, वो आदमी आया और बाबा जी के गाल में जोर का एक थप्पड़ मारा, ले कपड़े गंदे कर दिया, अंधा है क्या? जबकि वो साधु तो अपनी मस्ती में था, उसे कुछ पता ही नहीं। उसने थप्पड़ मार भी दिया तो उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, कुछ वो ठीक। उसको लगा वाह विधाता, आज यही मिला खाने को, चलो यही खा के मौज करेंगे। कभी आप बढ़िया मालपुआ खवाते हो, कभी आप चना खवाते हो, कभी गुलाब जामुन खवाते हो, कभी रबड़ी खवा, आज थप्पड़ खवाया, मस्त खुश। संत भगवान का भक्त भगवान की मस्ती में मस्त रहता, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम, भगवान तेरे फूलों से भी प्यार, थप्पड़ दे रहे हो हम खुश हैं, रबड़ी दे रहे हो हम शिकायत नहीं करेंगे कि तुमने थप्पड़ पड़वा दिया, कोई बात नहीं, जो इच्छा। और आप लोग जरा भी ना आपके प्रतिकूल मिल जाए तो आप रोने लग जाते हैं, हे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। जो दे रहे हैं भगवान, अच्छा हमारे भगवान की इच्छा है, आज हम भूखे रहेंगे, ये भगवान की इच्छा है तो भूखे। आज खाना दे रहे हैं तो खाओ, आज ये पहना रहे हैं तो ये पहनो, कल वो पहना रहे हैं वो पहनो, महंगा पहना रहे हैं महंगा सस्ता, जो मिल रहा है सब भगवान की इच्छा मानो कि आज ईश्वर की इच्छा है। कोई आज आपको गाली दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, भगवान की आज यही इच्छा, चलो सुन लेते, क्या घटेगा हमारा। संत जी बेचारे कुछ बोले नहीं, लेकिन भगवान तो भगवान, भगवान गुस्सा हो गए, किसने मेरे भक्त को एक थप्पड़ मार दिया बताओ। अब वो जैसे ही घर गया, पति पत्नी घर गए, वो आदमी जैसे ही घर गया और अपनी सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगा, सीढ़ी चढ़ते समय उसका पांव फिसला और ऊपर से सिर के बल नीचे गिरा, तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तो अचानक किसी की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति तो दंग रह ही जाता है। सारे गांव के लोग, सारे लोग आ गए, उसकी पत्नी तो खूब रोई। तभी वो साधु फक्कड़ ना घूमता घूमता उसी के घर के सामने से गुजरा, तो उसने देखा कि यहाँ, अच्छा साधु को यह पता नहीं था कि ये उसी का घर है जिसने मुझे थप्पड़ मारा। तो साधु ने देखा कि आज यहाँ बहुत भीड़ है, तो साधु को लगा क्यों भाई भंडारा है क्या, कुछ खाने को मिलेगा। लोगों ने कहा मर गया है कोई, चलो यहां से। बाबा जी तुरंत दूर जाके बैठ गए। उसकी पत्नी रो रही थी, तो इस दृश्य को किसी ने देखा था, तो वो समझ गया कि साधु किसने मारा है इसलिए ये मर गया। तो उसने उसकी पत्नी से जाकर बोला, सुनो, जिस साधु को तुम्हारी पति ने थप्पड़ मारा था शायद भगवान रुष्ट हो गए हैं, वही साधु बाहर बैठा है, तुम जाओ साधु के पांव पकड़ लो। वो पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, चरणों में गिर पड़ी, महाराज क्षमा करो, मेरे पति से अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। साधु बोला, देवी कौन सा अपराध, आपको थप्पड़ मारा था ना अभी थोड़ी देर पहले गाल में, ये मेरे पति वही है, मृत्यु हो गई। संत ने कहा, मेरा कोई रोल नहीं है, तेरे यार ने मुझे मारा तो मेरे यार ने भी इसे मार दिया, हिसाब बराबर। भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थोड़ी भगवान हूं, मैं तो भगवान का दास हूं, ये ईश्वर का विधान है। उसने थप्पड़ मारा तो मैं दुखी नहीं हुआ, और ये मर गया उसका दंड पाकर तो मैं खुश नहीं हूं, ये ईश्वर का विधान है। इसमें मेरा, अब बताओ इसमें उस साधु का कोई हाथ था? साधु का हाथ था? नहीं ना। इसका मतलब न्याय करने वाले कौन है? इसलिए जो हो रहा है वो हमारी और आपकी मर्जी नहीं, भगवान की मर्जी है कि कभी भी भक्तों के अपराध से बचिएगा। आप लोग अपराध क्या करते हैं, कई बार आपको दंड मिलता, आपको क्या लगता है महाराज जी हमने तो कोई पाप किया ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना पाप के आपको दंड मिल जाए। आपने पाप क्या किए हैं वो मैं आपको बताऊं। कई बार
आप किसी साधु पर, किसी संत पर उंगलियां खड़ी कर देते हैं, जबकि आप उनके बारे में कुछ भी जानते नहीं। लेकिन साधु संतों की भक्ति पर, भजन पर भी आप प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि अरे ये तो पाखंडी हैं। क्या आपको पता है कि वो पाखंडी है? यदि पाखंडी है भी तो तुम्हें क्या करना है? तुम अपने रास्ते चलो ना। जो हम निंदा करते हैं वो सबसे बड़ा अपराध है। किसकी निंदा? भक्तों की निंदा, संतों की निंदा। भगवान नारायण को एक लात मारी। बताओ, भगवान श्रीमन नारायण को लात किसने मारी थी? किसने मारी? भगवान की छाती पर लात किसने मारा था? उत्तर दो भैया, बताएंगे किसने मारा था भगवान नारायण की छाती में लात? नहीं मालूम? ओ लाल मैया, हाँ, किसने मारा था? भृगु जी ने। भगवान श्रीमन नारायण लेटे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी कि तभी भृगु जी आए। ये भृगु जी कौन है? ब्रह्मा जी के बेटे हैं, एक प्रकार से भगवान नारायण के पोते हैं, बेटे का बेटा। लेकिन वहां पर यह रिश्ता नहीं चलता कि ये पोता बेटा है, वहां तो भक्त और भगवान का रिश्ता है। तो भृगु एक ऋषि हैं, संत हैं। एक लात मारी भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती में। इसलिए आपके घर में जो गोपाल जी हैं उनकी छाती में भी एक पांव का निशान होता है, कभी गौर से देखिएगा। वो पांव का निशान भृगु जी का होता है। वो चरण चिन्ह किसका है? हमारे गोपाल जी के छाती पर भी चरण चिन्ह है, आपके गोपाल जी के हृदय में भी होगा। तो गोपाल जी के जो छाती में चरण चिन्ह है वो भृगु जी का है। एक बार भृगु जी ने भगवान को लात मार दिया तो भगवान ने भृगु जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। भगवान ने चरण भृगु जी के पकड़े, भृगु जी ने लात मारी तो भगवान नारायण ने भृगु जी के चरण पकड़े और सहलाते हुए कहा, भृगु जी महाराज, मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण तो साधु के चरण हैं, बड़े कोमल हैं, कहीं मेरी कठोर छाती से आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई? भगवान कभी भक्त का अपराध नहीं देखते। अनिरुद्धाचार्य कितना बड़ा पापी और अपराधी है भगवान कभी ना देखेंगे, पर मेरे से भगवान का अपराध होगा तो भगवान क्षमा कर देंगे, पर मैं किसी भक्त का अपराध कर दूं तो भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए भगवान को कोई लात मारे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, पर रावण ने भगवान के भक्त को लात मार दिया तो सर्वनाश कर दिया राम जी ने। सीता मां को चुराया था रावण ने, इसलिए राम जी ने सर्वनाश नहीं किया। जब तक विभीषण लंका में थे तब तक राम ने लंका की तरफ कूच नहीं की, आक्रमण नहीं किया, एक भी नुकसान नहीं पहुंचाया रावण को। चाहते तो एक बाण, जिन राम के एक बाण से समुद्र थर-थर कांप गया था, बोलो हाँ, राम जी ने बोला था ना समुद्र से कि हमें रास्ता दो। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होहि न प्रीत। ए समुद्र, हमें जरा रास्ता दे दो। 3 दिन बिना खाए पिए राम जी हाथ जोड़े बैठे रहे, नहीं माना समुद्र, तो अग्नि बाण निकाला और साधा तो थर-थर कांप गया था समुद्र। बोलो हाँ, हाँ या ना? जिनके एक बाण से समुद्र कांप गया, क्या वो रावण की हस्ती नहीं मिटा सकते थे एक बाण से? जरूरत ही नहीं थी लंका जाने की, जहां राम थे वहीं से बाण मारते, रावण की हस्ती मिट जाती, समाप्त हो जाता, सर्वनाश हो जाता। नहीं, राम ने कहा ना, इस लंका में मेरा एक लाडला भक्त रहता है। यदि मैंने, इसलिए हनुमान जी लंका जलाए तो सारी लंका तो जलाए, पर विभीषण जी का घर, विभीषण का घर नहीं जलाया। यदि विभीषण का घर जल जाता तो हनुमान जी अपराधी हो जाते। राम जी सवाल करते, तुमने मेरे भक्त का घर जलाया। हनुमान जी भी इस बात को समझते हैं। राम जी के स्वभाव से, भगवान के स्वभाव, भक्तों को भगवान के स्वभाव से परिचित होना चाहिए। देखो, आप हमारे शिष्य हो, आप हमसे जुड़े हो, तो हमारे स्वभाव से परिचित होना चाहिए आपको। बेटे के स्वभाव से माँ बाप परिचित होते हैं, पत्नी और पति के स्वभाव से एक दूसरे लोग परिचित हो जाते हैं। यदि भगवान से प्रेम है आपको तो पहले भगवान के स्वभाव से परिचित होना पड़ेगा कि भगवान का स्वभाव क्या है।
आप लोग आरती करती हो और आरती करते समय यदि आरती नीचे गिर जाती है या बुझ जाती है तो आप डर जाते हैं, अरे आज दीपक बुझ गया था आरती करते समय, आज आरती गिर गई, हमारे हाथ से थाली गिर गई। ये कोई अपराध नहीं है, ये तो कोई बात नहीं। तुम तो भगवान को एक लात भी मार दोगे तो भगवान तुम्हें अपराधी नहीं मानेंगे, इतने दयालु हैं भगवान। पूतना आई तो थी जहर पिलाने, पूतना ने भगवान को क्या पिलाया? तो क्या पूतना की दुर्गति कर दी भगवान ने? कर दी क्या? नहीं, क्या की? लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम, जो गति माता यशोदा कौशल्या की होगी वही गति भगवान ने पूतना मौसी की। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान पूतना आई जहर पिलाने, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया भगवान ने, उसको भी परम गति दी। ताड़का आई मारने, उसको भी दीन जानते ही निज पद दीन्हा, परम गति दी। भगवान ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भगवान कहते हैं मेरा अपराध कर रहे हो करो, तुम्हारी लाखों गलतियां माफ है, पर याद रखिएगा कि भक्तों का अपराध मत कीजिएगा। जो मेरे आश्रित भक्त हैं, भगवान कहते हैं जो मेरे आश्रित भक्त हैं उनका अपराध करेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किसे छोड़ा है नाम बताओ, किसे छोड़ा फिर भगवान ने? यहां तक कि दुर्वासा जी कितने बड़े भक्त थे, बोलो हाँ। दुर्वासा जी का नाम तो सुना होगा, जो दूरबा खा के रहते थे। और दुर्वासा जी वो हैं जो किसी को भी श्राप दे देते थे, बड़े गुस्सैल साधु हैं। भगवान कृष्ण को कह दें कि एक पांव से खड़े रहो तो भगवान को खड़े रहना पड़ता था, ऐसे बाबा जी थे दुर्वासा जी। हाँ, बड़े टेढ़े साधु थे। लेकिन एक बार उनसे गलती हो गई, एक बार उन्होंने एक भक्त से पंगा ले लिया। भागवत जी में कथा है, एक भक्त थे, नाम था अम्बरीश। क्या नाम था? क्या नाम था? अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महिम। एक अम्बरीश नाम के भक्त थे। वो बेचारे इतने बड़े भक्त थे, सप्तद्वीपवती महिम, 7वां द्वीप के संपूर्ण विश्व के राजा थे अम्बरीश। लेकिन बहुत बड़े भक्त थे। अपने हाथ से गेहूं पीसते थे चक्की से, अपने हाथ से रोटी बनाते थे, अपने हाथ से भगवान को भोग लगाते थे, और भगवान के पूजा के बर्तन अपने हाथ से साफ करते थे। भगवान की ड्रेस, भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बनाते थे, भगवान की माला अपने हाथ से बनाते थे, भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़कर लाते थे, जमीन में सोते थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी। और वो एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन पवाकर और फिर पाते थे। एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन एक घटना घट गई, दुर्वासा जी आ गए। कब आए? द्वादशी के दिन। और द्वादशी का नियम होता है, एकादशी का नियम होता है कि द्वादशी को ही पारण कर लेना चाहिए। पारण मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तब व्रत पूरा होता है। क्या पाना चाहिए? कभी जगन्नाथ जी जाया करो तो जगन्नाथ जी में वहां सूखा चावल मिलता है प्रसाद में, गुलाबी कलर के कपड़े में लिपटा हुआ मिलता है वहां, 10 रुपए 20 रुपए में। वो जगन्नाथ जी का प्रसाद वहां के भक्त ना सुखा लेते हैं, भात होता है ना, भात चावल सुखा लेते हैं, फिर उसको 10 रुपए 20 रुपए में प्रसादी बिकता है, वो ले आया करो। और जब भी एकादशी आया करे तो जगन्नाथ जी का वही चावल के प्रसाद से द्वादशी को व्रत पूरा किया करो। द्वादशी को, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। और कौन सा चावल? इस धरती में सबसे श्रेष्ठ चावल क्या हो सकता है? जगन्नाथ जी का भात सबसे उत्तम। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके घर में होना चाहिए। हम तो कहते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद अपने घर में ले आओ और 2-2 दाने रोज खाया करो प्रसाद जगन्नाथ जी। मिलता है ना, आप में से कितने लोग जानते हैं सूखा चावल मिलता है जगन्नाथ जी में? हाँ, कभी जाओ तो जगन्नाथ जी से ढेर सारा प्रसाद ले आना, चावल सूखा हुआ। बनाते हैं ना चावल, फिर उसे सुखा लेते हैं धूप में, फिर वो बिकता है।
तो दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आए। उस समय अम्बरीश ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और त्रयोदशी लगने वाली थी, मतलब तिथि बदलने वाली थी। अब तिथि बदलने के पहले आपको पारण करना पड़ता है। अब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने कहा महाराज आप भी पाओ। बोले मैं नहा के आता हूं। तो वो नहाने में जरा लेट हो गए दुर्वासा जी। तो अम्बरीश की तिथि निकली जा रही थी। तो अब साधु भूखा पड़ा है घर में, तो कुछ खा तो सकते नहीं, तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पीकर अपने व्रत को पारण कर लिया। व्रत का पारण किससे कर लिया? अम्बरीश जी ने चरणामृत पीकर। अब वो चरणामृत पी रहे थे कि सामने से दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी बड़े गुस्से संत, क्यों मुझे खिलाए बिना खा गया? जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं तुझे, तू बड़ा भक्त बन रहा है, मैं आज तुझे दंडित करूंगा। तूने एक साधु का अपमान किया है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तूने मुझे खिलाए बिना खा लिया। और दुर्वासा जी से सारा जग डरता था कि बहुत खतरनाक बाबा है। अब पुजारी जी खड़े हैं। अब पुजारी जी पूजा कैसी कर रहे हैं सुनिएगा। पुजारी जी कह रहे हैं भगवान से, सुनो प्रभु, हमने सुना है आपको नहलाना पड़ता है, आपके लिए बताओ कितनी बाल्टी पानी लाएं? आप एक बाल्टी में नहा लोगे कि 2 बाल्टी लाएं कि 3 बाल्टी लाएं? अच्छा सुनो मनमोहन, श्याम सुंदर, ऐसा करो कि पता नहीं। राधे राधे दोस्तों आज की यह कथा है बहुत ही सुंदर है। चलिए कथा श्रवण करते हैं। एक पंडित जी थे। घटना है वृंदावन की। एक पंडित जी रहा करते थे और पंडितानी। पंडित जी अभी जवान ही थे पर बहुत भोले भाले थे। भोले इतने थे कि कोई काम धाम भी उनसे होता नहीं था। ब्राह्मण शरीर, ज्यादा मेहनत होती नहीं। पंडितानी ने, पत्नी ने एक दिन कहा, क्यों जी, सारे पति अपनी पत्नियों को हार पहनाते हैं, सारे पति अपनी पत्नियों को साड़ी लाते हैं, आप तो हमारे लिए कुछ लाए ही नहीं। पंडित जी ने कहा, धैर्य रखो, हमारे एक मित्र हैं, वो अभी बाहर हैं, आएंगे तो हम उनसे कहेंगे, इतना देंगे कि तुम संभाल ना पाओगी। अच्छा, क्या नाम है आपके मित्र का? मनमोहन। मेरे मित्र का नाम है मनमोहन। अच्छा, हाँ, उसे लगा हो सकता है कोई आदमी हो, पर वो भोला भाला जो व्यक्ति था ना, वो भगवान रोज बिहारी जी के मंदिर में जाता था और बिहारी जी को मनमोहन कहकर बुलाता था। सब भगवान को भगवान देखते थे, पर वो अपने मित्र की तरह एक अटैचमेंट हो गया था भगवान से। तभी क्या हुआ कि कोई बड़े सेठ कलकत्ता से वृंदावन आए और उन्होंने भगवान का एक बढ़िया मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया और ठाकुर जी बिठा ले, राधा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को बिठाया। केवल भगवान श्री कृष्ण ही थे, बस कृष्ण को बिठाया। अब सेठ जी ने कहा पुजारी किसे बनाए? तो सबने कह दिया कि ये आदमी बढ़िया, वही पंडित जी। सेठ जी ने कहा पंडित जी ये रहे भगवान के श्रृंगार, सोना है, चांदी है, और ठाकुर जी को पहनाओ और खूब बढ़िया भोग लगाओ और आप भी मंदिर में रहो और बढ़िया आनंद से भोग लगाकर खाओ। सेठ जी चले गए।
अब पुजारी जी, वही भोले भाले पंडित जी, भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अच्छा, वो भी अज्ञानी थे, मतलब कभी पूजा करी नहीं, पाठ किया नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई थी नहीं। भगवान की पूजा कैसे करते हैं पंडित जी को ये भी पता नहीं था। तो भगवान के जितना श्रृंगार था, पंडित जी ने देखा कि ये हार तो बड़ा वजनदार है, और देखा तो भगवान बड़े छोटे से। उसको लगा, उसने कहा, मनमोहन ये हार बड़ा वजनदार है, तुम गले में टांगोगे क्या होगा, थक जाओगे खड़े खड़े। एक काम करता हूं, मेरी पत्नी को दे देता हूं, वो कभी कभी पहना करेगी, बाकी उतार के रख दिया करेगी, जब आपको मन हो आप पहन लिया करो। अब वो हार सोना चांदी लेकर गया और अपनी पत्नी को दे के आया। पत्नी बोली, कहां से ले आए? बोले, कहा था ना मनमोहन मित्र है, आज मिला है। पत्नी ने कहा, हमें बताओ कौन है? ये बैठे हैं। पत्नी ने कहा, ये भगवान है। तो उसने कहा, हाँ पता है ये भगवान है। अरे तो इनका सामान हमें दे रहे हैं। अरे सुनो, तुम दोनों कभी कभी अदल बदल के पहन लिया करो, अभी तुम पहनो, जब ये कहेंगे तो इन्हें दे देंगे। कोई चोरी करके थोड़ी भाग रहे हैं, घर की बात, हम ही तो पुजारी हैं। जाओ। पत्नी को समझाकर भेज दिया। अब पुजारी जी खड़े हैं। अब पुजारी जी पूजा कैसी कर रहे हैं सुनिएगा। पुजारी जी कह रहे हैं भगवान से, सुनो प्रभु, हमने सुना है आपको नहलाना पड़ता है, आपके लिए बताओ कितनी बाल्टी पानी लाएं? आप एक बाल्टी में नहा लोगे कि 2 बाल्टी लाएं कि 3 बाल्टी लाएं? अच्छा सुनो मनमोहन, श्याम सुंदर, ऐसा करो कि पता नहीं हमारी बाल्टियों के पानी से आपको संतुष्टि होती है कि नहीं। एक काम करो, पास में यमुना जी बह रही है, जाकर मन से नहा लो, जितनी देर नहाना उतना नहाओ, जितनी बाल्टियों से नहाना नहाओ, कोई पाबंदी नहीं, जाओ। अब वो आंख बंद करके बैठ गया और यही भाव रच रहा है कि मेरे मनमोहन, मेरे श्याम सुंदर जाकर बढ़िया यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। देखो ये मानसिक पूजा है। पुजारी जी भगवान के लिए भाव बना रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे श्याम सुंदर स्नान कर रहे हैं। 1 घंटे बाद आंख खोला पंडित, देखो 1 घंटे, वो मूर्ख आदमी था, अनपढ़ था, कोई जानता नहीं था, पर देखो ध्यान कितना बढ़िया करता था। आंख 1 घंटे बाद आंख खोली और कहा, अच्छा आ गए? अच्छा अब सुनो, आपको गर्मी नहीं लग रही है? देखो कितना गर्म मौसम है, गर्मी है, और ये आपके कपड़े इतने वजन। अच्छा उसको कपड़े पहनाना आता ही नहीं था, तो उसने कहा आपको कपड़े क्या पहनाना, गर्मी है, बढ़िया हवा लो। तो ऐसे ही खड़े हैं भगवान, निर्वस्त्र खड़े हैं, और वो कह रहा है ये वजनदार है कपड़े, ये पहनोगे बहुत गर्मी लगेगी, हम पहने हैं। उसने भी अपना कुर्ता उर्ता उतार दिया, देखो हम ही नहीं पहने, हमें गर्मी लग रही हो, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, तुम भी ऐसी रहो हमारी तरह। कमर में कपड़ा लपेट दिया, बोले इतना ही ठीक है। अच्छा थोड़ी देर बाद बोला, सुनो हमने सुना है कि आपको भोग भी लगाना पड़ता है, अच्छा बताओ क्या खाओगे आप? भगवान से बात कर रहा है, कह रहा क्या खाओगे? उसने कहा, सुनो हमने सुना है कि तुमने छोटे में बहुत सारा मक्खन चुरा चुरा के खाया था, तो सुनो आज हम बनाएंगे तो दाल चावल सब्जी रोटी बनाएंगे, 4-5 प्रकार का आपको मिलेगा। एक काम करो आप जाओ, और ये जो भक्त लोग हैं जिनके घर में बना है ताजा ताजा, सबके घर जा जाकर थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ खाना
तो ज्यादा घरों में जाके खाओगे तो ज्यादा प्रकार का स्वाद मिलेगा, ज्यादा व्यंजन मिलेंगे। हाँ हम बैठे हैं, आप जाओ। वो बैठा ही है, फिर आंख बंद कर लिया। अब वो भाव बना रहा कि भगवान गए और फलाने के घर कढ़ी बनी तो कढ़ी चावल खा रहे हैं श्याम सुंदर। तो किसी के घर में राजमा चावल बना तो ठाकुर जी राजमा चावल खा रहे हैं। तो किसी के घर में दाल चावल है तो ठाकुर जी दाल चावल खा रहे हैं। तो किसी के घर में बढ़िया देसी घी की पूड़ियां निकल रही हैं और भगवान पूड़ियों का स्वाद ले रहे हैं। किसी के घर दही, बढ़िया दही, ताजा ताजा दही, ठाकुर जी किसी के घर दही पी रहे हैं, किसी के घर मक्खन। वो ऐसा भाव बना रहा है। और थोड़ी देर बाद जब भगवान खा गए, खा लिए, उसने आंख खोली, उसने कहा प्रभु भोजन हो गया? हाँ। अब एक काम करो, अब आपने खा लिया है, अब थोड़ा हम भी खाया है, आप जब तक विश्राम करो हम आ रहे हैं। गया पत्नी के पास, खाया पिया मौज से। और पंडित जी दूसरे दिन जागे 10 बजे, 10 बजे जागे। तो किसी ने कहा क्यों, भगवान तो 4 बजे जाग जाते हैं और तुम 10 बजे तुम ही सो रहे हो, भगवान को कब जगाओगे? उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, भगवान रात को रास रचाते हैं गोपियों के साथ, लेट सोते हैं और सवेरे 4 बजे जगा के क्या करना, सोने दो। 10 बजे गया नहा धोकर भगवान के पास, प्रभु हम जल्दी इसलिए नहीं आए क्योंकि आप रास रचाने में लेट हो जाते हो, और लेट होते हो ना तो आपकी नींद भी लेट। हम जल्दी से जगा कर आपको क्या करना, अपना ही सब कुछ है, क्या कहीं जाना थोड़ी है, कोई हमारी नौकरी चाकरी छोड़ी है कि समय से ऑफिस में जाना है। आप तो भगवान हो, आपको कोई ऑफिस में थोड़ी जाना है कि टाइम से जाना है। आप तो आनंद से सोया करो, हम आपको 10 बजे जगाएंगे, आप लेट हो जाते हैं सोने में रात को। अब आया फिर वही हाल, नहाना है तो यमुना जी नहा आओ, कपड़े पहनना नहीं है क्योंकि गर्मी चल रही है, कपड़े पहनाए ना, और भगवान को ऐसी खड़ा करा रहे। 4-6 महीने बीत गए ऐसी करते करते। रोज कहे जाओ खा के आ जाओ किसी के घर भी, और अपना जाए सो खाया है। पंडित जी ऐसे। कुछ दिन बाद सेठ जी आए, देखें तो भगवान की सेवा कैसी चल रही। आए तो भगवान नंगे खड़े। सेठ जी ने देखा, हे भगवान, और जो भगवान के हार वार दिए थे वो पंडितानी पहन के घूम रही है। अब सेठ जी बड़े गुस्सा, हे पंडित जी क्या किया आपने, ओ भगवान के आभूषण कहां गए और नंगी क्यों खड़ा कर रखा, कपड़े क्यों नहीं पहनाए? पुजारी जी ने कहा, सेठ जी गर्मी चल रही, आपने भी कुर्ता पतला पहना और भगवान कितने मोटे मोटे कपड़े हैं, आपने कोई पतले कपड़े तो दिए नहीं। ये मोटे कपड़े पहनाएंगे पसीने में डूब जाएंगे, अभी बोलेंगे उतार दो, हमने पहनाए ही नहीं जब उतार नहीं है तो। गांव वालों ने कहा, भैया ये पंडित जी 10 बजे भगवान को उठाते हैं। सेठ जी ने कहा, पुजारी जी अपना बोरिया बिस्तर बांधो, जाओ, हमें सेवा नहीं, तुमसे नहीं आती सेवा करनी। एक बढ़िया विद्वान ब्राह्मण लाए, और विद्वान ब्राह्मण ने और वेद उच्चारण करने वाले पंडित जी आए, और पंडित जी ने, सेठ जी ने कहा आपको पूजा करनी है। अब दूसरे वाले पंडित जी आए, और दूसरे वाले पंडित जी ने सवेरे 4 बजे मंगला आरती की, भगवान को उठाया, नहलाया, दूध दही घी शक्कर शहद से, और बढ़िया कपड़े पहनाए, आरती उतारी, श्रृंगार किया, खूब मौज की। रात हुई, पहली रात को सेठ जी ने सपने में भगवान आए और सेठ जी से बोले, सेठ जी वो पुराने वाले पुजारी लाओ, ये नए वाले पुजारी नींद ही पूरी नहीं हो पाती हमारी, बढ़िया खिलाते भी नहीं है, बढ़िया नहलाते भी नहीं है। तो सेठ जी ने सपने में ही कह दिया, प्रभु वो तो आपकी कोई सेवा नहीं करता था,
भगवान बोले वही सेवा करता था, वो भी स्वतंत्र था, मैं भी स्वतंत्र था, जितना मन करता था खाता था, जहां मन करता जाता था। इन्होंने तो बांध के रखा, सवेरे 4 बजे जागो। और वो कहता था कि रास रचाए हो, थोड़ा आराम कर लो, वो मेरी फिक्र करता, ये सवेरे 4 बजे आ जाते, घंटी हिलाते। अब सेठ जी को लगा जब भगवान को ही मंजूर है, सवेरे पंडित जी को बुलाया, नए पंडित जी को हाथ जोड़कर कहा पंडित जी आप जाओ, वो पुराने पंडित जी करेंगे पूजा। पुराने पंडित जी को बुलाया, उनको सेवा सौंपी, बोले आप सेवा करना, भगवान अब तुम्हारी सेवा के आदी हो गए हैं और हम सेवा भेजते रहेंगे जो बनेगा। सेठ जी चले गए और अब वो पुजारी फिर भगवान से बात करने लगे। कल कैसे नहाए, वो इतना भोला था ना कि उसे पता ही नहीं कि भगवान की सेवा कैसी होती है, भगवान की पूजा कैसे होती है। एकदम मन बिल्कुल साफ शुद्ध निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं कि आप भी सारा काम किया करो, पर काम करते हुए आप भाव यही बनाया करो कि आप अपने भगवान को, भगवान जी यमुना जी में स्नान कर रहे हैं हमारे श्याम सुंदर, और हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं, भगवान जी डुबकी लगा रहे हैं, भगवान जी का हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान जी खा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम भी खिला रहे हैं। करना कुछ नहीं है, पर एक भाव बनाना है, एक इमेजन करना है, ईश्वर का चिंतन करना है। आप अपने घर पे ही रहकर सारा काम करते हुए भगवान का ऐसे चिंतन करते रहिए। जो ऐसे चिंतन करते हैं इसे कहते हैं मानसिक पूजा। ये मानसिक पूजा की विधा है। वो पंडित जी भगवान की सेवा करते और भगवान उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न रहते। अब तो भगवान पुजारी जी से बात करने लग गए। पुजारी जी कहते नहा आओ, तो भगवान नहा के आए, ये आंख बंद किए हैं तो भगवान ही आवाज लगाते, पुजारी जी हमने नहा लिया, अच्छा ये बताओ कपड़े पहनोगे ना? आज मत पहनाओ, गर्मी ज्यादा है। और जब सर्दी आई तो पंडित जी बढ़िया सॉल वॉल ओढ़े बैठे। पुजारी जी ने कहा सुनो आज तो सर्दी है तो कपड़े पहना दें? भगवान बोले पहना दो। तो पुजारी जी को आता ही नहीं था कौन सा कपड़ा कहां पहनाना, तो नीचे वाला ऊपर पहना, ऊपर वाले कपड़े जो यहां दुपट्टा डालने था तो दुपट्टा कमर में लपेट दिया, और जो कमर में पहनाना था उनका घेरा लहंगा जैसा वो गले पर बांध दिया, और भगवान के गले पे पूरा छाता जैसा बन गया। और बड़े प्रसन्न से कहे कि प्रभु आपने पहन लिए कपड़े, सर्दी तो नहीं लग रही है? भगवान बोले तुमने छाता बना दिया है ना, तो सर्दी ऊपर ही ऊपर रह जाती है, नीचे नहीं आ रही है। अब भगवान मुस्कुराए और वो जाने ही ना कि कैसे कपड़े पहनाने हैं, वो ऐसे ही पहना था उल्टे। और सर्दी थी सो बोले कि आप खाने जाओगे? सुनो भगवान बोले आज हमारा मन नहीं है कहीं जाने का, बहुत सर्दी है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, आज पंडितानी ने जो बनाया है वो ले आओ। तो वो गया, पंडितानी ने जो बना रखा था पत्नी ने, तो पत्नी ने परोस दिया, खाओ। बोले अभी नहीं खाएंगे, आज भगवान को सर्दी लग रही है, कहीं गए नहीं खाने, आज ठंडी ठंडी लहर चल रही है हवा, तो आज हम उनको यहीं खिलाएंगे। थाली लेकर गया और भगवान से कहा प्रभु रोज तो आप खाते थे, और रोज भगवान पूछता था आज क्या खा के आए, तो बोला आज फलाने के घर गए तो वहां कढ़ी चावल खाए, उनके यहाँ गए तो आज पूरी सब्जी खाई, उनके यहाँ गए तो बढ़ई बन रही थी वो खाए, उनके यहाँ गई तो ये खाया, सब भगवान बताएं।
और आज बोला प्रभु आज तो कुछ नहीं, आज तो सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी है, आप खाओ। भगवान खाते हैं, वो टुकुर टुकुर देखता है। भगवान उन्हीं को मिलते हैं भक्तों। भगवान खाते भी हैं, भगवान आते भी हैं, भगवान बात भी करते हैं, भगवान चलते फिरते दिखते भी हैं। पर कब? जब हम सहज बन जाएं, सरल बन जाएं, हमारा प्रेम सिर्फ भगवान के चरणों में हो जाए, हम उनके हो जाएं। जिस दिन हम उनके हो जाएंगे उसी दिन भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। बात पूरी हो गई। हम उनके हो नहीं पाते, हम उनके होते हैं तो 5%, 10%, जबकि काम बनेगा 100% से। वो पुजारी जी सेवा करते हैं, भगवान आनंद से उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। कहने का अर्थ ये है, यदि ऐसी सहजता, ऐसी सरलता हम में आ गई, आज पढ़े लिखे लोग बिहारी जी के मंदिर में जाकर भी, वो बहुत सारे लोग तो भगवान की दृष्टि से दर्शन करते हैं, पर कुछ लोग तो यही सोचते हैं ना कि ये तो पत्थर की मूर्ति है। जब तुमने पत्थर का मान ही रखा है तो तुम्हें भगवान का दर्शन कैसे होगा? जब भगवान मानोगे तब भगवान का दर्शन होगा। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जितनी सहजता होगी, जितनी सरलता होगी, उतने जल्दी भगवान रीझ जाएंगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी थे, भगवान की बड़ी भक्ति करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। अच्छा, जिनके घर बेटा नहीं है ना, वो लोग रोते हैं कि बेटा हो जाए, और जिनके घर बेटा है वो अपनी मां की सेवा नहीं करते, अपनी मां को रुलाते हैं, अपनी मां को सताते हैं। मां रोया करती थी कि भगवान एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे। वही बेटा जब आया तो अपनी मां को सताने लगा, दुत्कारने लगा, ठुकराने लगा। 2 रोटी भी प्यार से नहीं देता। इसलिए कहता हूं मेरी मां, बच्चों को ऐसे संस्कार देना कि वो सदा आपकी सेवा करें। हाँ, माही मंदिर माही पूजा, मां से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर। बेटा, जिस मां का तुम अनादर कर रहे हो वही मंदिर है, वही पूजा है, वही ईश्वर है। इसलिए अपनी मां की ममता को कभी ना भुलाना, कभी मां का अनादर ना करना। मां के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी मां ने जना है। मां के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी, ईश्वर राम और कृष्ण को जन्म देने वाली भी मां है। ईश्वर को भी मां ने जना है। मां की ममता एक कलश है, जीवन ज्योत है, अमृत रस है।
क्या अंबर और क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकते। युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माहे मंदिर माहे पूजा, माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। क्या अंबर और क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं युग जाते हैं, हर युग में माँ रही है। भगवान को माँ बड़ी पसंद है, आपको पता है। जैसे कृष्ण को गौ माता पसंद है, ऐसे कृष्ण को यशोदा माता पसंद है। राम जी ने 3 माएं, कृष्ण जी ने 2 माएं। हाँ जी, किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी बहुत माताएं होती। हाँ, इसलिए हर माँ को अपनी माँ की दृष्टि से देखा करो। हर माँ मेरी माँ है। भगवान को माँ शब्द सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए भगवान के नाम में भी माँ है। कौन सा नाम? लोग कहते हैं ना परमात्मा। परमात्मा में माँ है कि नहीं? ये माँ। और सुनो, आत्मा, हमारी आत्मा में भी माँ है। और महात्मा, महात्मा साधु, महात्मा में भी माँ है। भगवान ने माँ माँ जहां जहां रखा है वो भगवान को बड़े प्रिय है, पसंद है। युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा ये दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माहे मंदिर माहे पूजा, माँ से बढ़ के कोई ना दूजा। जन्म जन्म माँ, जन्म जन्म की, हर जन्म में कहीं भी जाओ, किसी भी योनि में जाओ, बिना मां के गति नहीं है। कल हमने एक बंदरिया को देखा, उसके 2 बच्चे थे। बूढ़ी थी, एक बच्चे को ऊपर बिठा रखा था, एक को नीचे लटका रखा था। दोनों बिल्कुल अभी के जाए बच्चे हैं। माँ कोई भी माँ हो, चाहे गाय अपने बछड़े से कितना प्यार करती है। आपको पता होगा, बंदरिया का बच्चा यदि मर जाए तो भी वो माँ अपने मरे हुए बच्चे को नहीं छोड़ती।
जब तक उसका शरीर बदबू नामा सड़ जाता है, सड़ ना जाए तब तक अपने मरे हुए बच्चे को लिए घूमती रहती है। मां किसी भी योनि की मां हो, बकरी भी मां बनती है ना, तो वो अपने बच्चे से प्यार करती है। इसलिए किसी भी मां का दिल ना दुखाओ, किसी भी योनि में रहो, मां के बिना गति नहीं है। इसलिए कितना प्यार करती है मां। भगवान ने मां को अलग से ही बनाया है, बनाया नहीं है, स्वयं भगवान मां बन गए। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं मां का रुतबा सबसे ऊंचा, मां ही मंदिर मां ही पूजा, मां से बढ़ के कोई ना दूजा। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए वो जंगल गए, आत्महत्या करने लगे। तब एक संत ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों परेशान हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मुझे पुत्र चाहिए। जिस पुत्र के कारण पुत्र नहीं था, इसलिए वो आत्महत्या करने लगे। अरे बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते। संत ने एक फल दिया, लो पत्नी को खिलाना। पत्नी ने फल खाया, खाया नहीं, गाय को खिलाया। बहन के बच्चे को उसने पैसों से खरीद लिया। उस बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। और गाय के बच्चे को खरीदा, नाम रखा। गाय के भी एक बच्चा हुआ, फल खिलाया तो नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। आत्मदेव जी से एक बार धुंधकारी ने कहा, पिताजी पैसे दो। नहीं दिया, मार लगाई आत्मदेव जी को। बेटे ने पिता को गांव में सबके सामने मारा। ऐसी औलाद भी होती है जो अपने माँ बाप पर हाथ उठाती है। इसलिए कहता हूं, संस्कार का बीज बोते रहना तो फसल अच्छी होगी। संस्कारों के बीज नहीं बोए तब काम बिगड़ेगा। धुंधकारी बिगड़ता गया, शराब जुआ सब करता, पिता को मारता। एक दिन आत्मदेव जी रो रहे थे, क्यों? बेटे ने मारा है इसलिए। समझाया गौकर्ण जी ने। गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमान सरुधरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी ने समझाया, ये बताओ पिताजी क्यों रो रहे हो? पिताजी ने कहा, बेटा तेरा भाई जो धुंधकारी है ना, वो मुझे मारता है, अपने बाप को मारता है बेटा। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी आप क्यों अपने पुत्र के मोह में पड़े हो? क्यों कह रहे हो कि ये मेरा बेटा है?
गौकर्ण जी की बातें सुनकर आत्मदेव जी ने कहा, बेटा तो क्या ये मेरा बेटा नहीं है? गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आकाश की बूंद जब गंगा जल में गिरती है, गंगा नदी में, तो वो आकाश की बारिश में जब पानी बरसता है तो गंगा जी में पानी की बूंद गिरती है तो वो पानी क्या बन जाता है? गंगा जल। वो पानी की बूंद यदि यमुना जी में गिरे तो यमुना जल। वो पानी यदि गंदे नाले में गिरे तो गंदा नाला। वो पानी की बूंद सरस्वती और सरयू जी में गिरे तो सरस्वती और सरयू। पानी का कोई नाम नहीं था। गंगा की संगत मिली तो पानी गंगा बन गया, यमुना की संगत मिली तो पानी यमुना बन गया। उसी तरह पिताजी कोई किसी का पुत्र नहीं है, ये सब भगवान के द्वारा ये व्यवस्था है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मान बैठा है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है। कोई पिता नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। अज्ञानवश लग रहा है ये मेरा है। जैसे आप सड़क में चलते हैं ना गाड़ी से, तो सड़क में ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो। काली सड़क, डामल वाली सड़क में आप जब चलते हैं तो लगभग ऐसी भ्रांति होती है, गर्मियों में लगता है आगे पानी भरा है। होता है कि नहीं? जब आप जाकर देखते हैं पानी नहीं होता। पानी जैसा दिखता है पर पानी होता नहीं है। उसी प्रकार ये संसार अपना सा दिख रहा है, अपना सा लग रहा है, ना तो ये अपना है ना कभी अपना होगा। ये भ्रांति, पूरी जिंदगी लोग भ्रांति में जीते हैं। पिताजी एक बात बताओ, क्या ये शरीर आपका है? आत्मदेव जी ने कहा, बेटा शरीर तो मेरा नहीं है। पिताजी ये शरीर यदि आपका होता तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा। आपका था शरीर तो रोका क्यों नहीं? हाथ में कमजोरी आ गई, शरीर आपका था, रोका क्यों नहीं? कमर झुक गई, शरीर आपका था, रोका क्यों नहीं? इसका तात्पर्य यही हुआ कि शरीर भी हमारा नहीं है, जो हमारे साथ है ये शरीर भी किराए की झोपड़ी है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।